तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको ये 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपकी हाइट 100% बढ़ने वाली है। अब देखो मैंने भी ये स्टेप्स अनजाने में ही फॉलो करे हैं जिससे मेरी भी हाइट बढ़ी है और मेरी हाइट आज 6'5". इवन दो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम 5'6" हो तो तुम एकदम से 6'5" हो जाओगे, बट इन पॉइंट्स के थ्रू तुम 100% अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। बिकॉज ये चीज़ें मैंने अनजाने में फॉलो करी थी, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम जानबूझ के ये सब करो और तुम्हारी हाइट बढ़े। एंड अगर तुम्हारी हाइट छोटी है एंड अगर तुम्हारी एज अभी 13 से 14 साल है तो कोई फिक्र की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। बट अगर आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, तो आपको हाइट कैसे बढ़ानी है उसके ऊपर मैं एंड में बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि एंड में मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, बाकी के 2 पॉइंट्स को फॉलो ना करो तो भी चलेगा, बट अगर उस एक पॉइंट को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपकी हाइट 100% नहीं बढ़ने वाली। सो वीडियो को बस एंड तक देखना एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस नंबर 1 पॉइंट जो है वो है आपका लाइफस्टाइल। तो देखो सबसे पहली बात जो है, आजकल का लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा खराब, जिसमें आप क्या करते हो, एक 13 से 14 साल का बच्चा जो होता है उसका लाइफस्टाइल क्या होता है हम वो देखते हैं। सबसे पहला है कि उसको मिल जाता है फ़ोन। हमारे समय में फ़ोन क्या होता था, एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बट आज के समय में फ़ोन बहुत कॉमन हो गए, बच्चे तो को फ़ोन मिल जाते हैं, ठीक है। तो 13 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, जब उनको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए जिससे उनकी हेल्थ अच्छी होती है, मैंटेलिटी अच्छी होती है, ठीक है। वो लोगों से मिलता है और बहुत पर्सनैलिटी में उसकी डेवलपमेंट आता है। बट आजकल के बच्चे क्या होते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं एंड उनका मोस्टली काम होता है बैठे रहना। एंड बैठे रहना एक ह्यूमन की बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट वाली चीज़ हो, मतलब अगर आप बैठे ही रहते हो तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं एंड आपकी जो हेल्थ है गाइस वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। एंड एक रिसर्च में ये भी पाया गया था कि अगर आप अल्कोहल पीते हो वर्सेस अगर आप बैठे रहते हो, तो जो इंसान ज़्यादा बैठा रहता है ना उसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी उस पर्सन के कंपैरिजन में जो अल्कोहल बहुत पीता है। सो आप सोच सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा गलत चीज़ है बैठे रहना एक ह्यूमन बॉडी के लिए। एंड 13-14 साल के बच्चे आजकल सिर्फ बैठे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, अपनी नेक का पोस्चर ख़राब कर लेते हैं, अपनी बॉडी का पोस्चर ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट वैसे छोटी लगती है, उनका पोस्चर ख़राब होता है, उनको इंजरीज आती हैं अगर वो जिम भी जाते हैं तो। सो उनका लाइफस्टाइल जो वो पूरा फकडअप हो जाता है। सो आपको करना क्या है, आपको सिंपली कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, आपको बस अपने दोस्तों के साथ रहना है। 13 से 14 साल की एज ऐसी है जिससे आप अगर आप दोस्तों के साथ रहते हो मोस्टली तो आपको बाहर जाने को मिलेगा, आप एक्टिविटी में शामिल हो पाओगे, उनके साथ बाहर जाओगे, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, आपकी लाइफस्टाइल वैसे ही एक्टिव हो जाएगी। एंड आप साथ ही साथ सोशल पर्सन भी बन जाओगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी एंड आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करोगे यार अपने अंदर। सोशली आप खुद को देखोगे कि मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ बिकॉज आप लोगों से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो उनके साथ, जो कि आजकल के बच्चे नहीं करते। अब ये मत कहना है कि यार मेरे तो पेरेंट्स की हाइट ही छोटी है, ठीक है, तो मैं भी छोटे रह जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मॉम की हाइट है 5'3", मेरे फादर की हाइट है 5'8", लेकिन स्टिल मेरी हाइट जो है वो 6'5" है। तो उसके पीछे का कुछ तो रीज़न है, ठीक है, जिसमें से पहला है एक्टिव लाइफस्टाइल। मैंने थोड़ा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल रखा था अपना, इवन दो मैंने इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो तो नहीं किया, बट मुझे पता है कि अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखोगे तो कुछ लोगों के लिए चीज़ काम करती है, नहीं करती तो आगे आने वाले 2 पॉइंट है, मैं उनमें आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। बट अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल करनी है, पहला, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सो सेकंड पॉइंट आता है आपकी डाइट का। अब देखो इंडियन डाइट जो है वो पहले ही से बहुत ज़्यादा फकडअप है। फकडअप इन द सेंस कि हमारी जो डाइट है बेसिकली उसके अंदर मोस्टली आपको कार्ब्स दिखेंगे, फैट्स दिखेंगे, प्रोटीन नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रोटीन की बहुत कमी है बिकॉज आजकल के डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि घी मत खाया करो, पनीर मत खाया करो, दूध की जो चीज़ें हैं वो कंज्यूम मत किया करो। लोग वीगन बनना चालू कर दिए हैं यार आजकल, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइमरी सोर्स था हमारे इंडियंस का प्रोटीन के लिए वो था दूध, दही, माखन, पनीर, वॉटएवर जो भी चीज़ें दूध से बनती है, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी सोर्स था प्रोटीन के लिए, जो कि आज की तारीख में ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट तो ख़त्म नहीं हो गया, बट हाँ डॉक्टर्स भी इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा घी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड उससे क्या हो रहा है, हमारी प्रोटीन की जो डाइट है, हमारे डाइट के अंदर जो प्रोटीन है वो कम होता जा रहा है। एंड अगर प्रोटीन कम होता रहेगा ना गाइस, या फिर कोई सी भी चीज़ कम होती रहेगी, लेट्स से कार्ब्स, फैट्स, कुछ भी कम होगा, तो आपकी बॉडी ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगी, आपका फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो जस्ट नॉट कि आपको हाइट इंप्रूव करनी है, आपको ओवरऑल अगर इंप्रूव करना है तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटीन क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में सिर्फ प्रोटीन की ही कमी है, बाकी हम बहुत रिच हैं अपने फूड के कल्चर में। इवन दो प्रोटीन के मामले में भी अपन बहुत रिच हैं, बट जो लोगों की मैंटेलिटी होगी ना कि दूध नहीं पीना है, वीगन बन जाना है, वो लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। अगर आप अमीर इंसान हो, अगर आप बहुत अच्छी डाइट ले सकते हो, बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स ले सकते हो तो बन जाओ वीगन। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप उतने ज़्यादा फाइनेंशियली वेल नहीं हो,
तो आपको दूध की चीज़ें, जो मिल्क की चीज़ें हैं वो कंज्यूम करनी पड़ेंगी। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपको वे प्रोटीन लाना पड़ेगा। कुछ भी करो, अपनी प्रोटीन की डाइट को, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड करो एंड तुम्हें ड्रास्टिकली इंप्रूव दिखेगा अपने अंदर। पहले बात तो है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, दूसरी बात है अपना डाइट अच्छी करो, प्रोटीन अच्छा लो। सो गाइस, 2 पॉइंट के बारे में अपन ने बात कर ली है, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2 पॉइंट फॉलो नहीं करते, अगर अभी तीसरा पॉइंट फॉलो करते हो तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। और वो एक पॉइंट है आपकी स्लीप। अब देखो, अगर आप 13 से 14 साल के हो, 15, 16, 17 में भी, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना बेसिकली, आपको बस सोना है, ठीक है। आपको दिन में कम से कम 10 से 11 घंटे सोना है गाइज। अगर आप 20 साल के भी हो ना, तो कई लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप 20 साल के भी हो तो भी अगर आप 10 से 11 घंटे सोते हो तो आपकी हाइट में ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है गाइज, इवन तो अगर आप 20 साल के हो तो भी। एंड अगर देखो, पहले जो मैंने पॉइंट बताया था कि आपको अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको सोना है, तो ये पॉइंट कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है इसका। तो गाइस, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो है जब लोग बैठे रहते हैं तो उनकी हेल्थ में जो है वो खराबी आने लगती है, उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगती है। बट अगर आप सो रहे हो तो आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। अगर आप एक छोटे सा, मतलब अगर आप 13-14 साल के हो, 15 साल के हो, तो आपकी हेल्थ उससे अच्छी होगी, आपकी हाइट उससे बढ़ेगी डेफिनेटली अगर आप सोते हो। और अगर आप अपनी स्लीप को जो है सैक्रिफाइस करते हो जस्ट कुछ मूवी देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, तो गाइस आप भूल जाओ कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो पाएगी, आपकी हाइट अच्छी हो पाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो पाएगी। आप टोटली फक्ड अप हो जाओगे। एंड आपकी हाइट ही नहीं, आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है गाइस वो भी टोटली फक्ड अप हो जाएगा अगर आपने अपनी स्लीप को अच्छा नहीं करा। तो अगर आपको अपनी हाइट के लिए कुछ करना ही है, लिटरली करना है, तो आपको बस लेट रहना है, ठीक है। आपको 10 से 11 घंटे दिन में सोना है कम से कम, ठीक है। टाइम लगने वाला है इस चीज़ के अंदर, तुम्हारे एक दिन में फ़र्क नहीं नज़र आएगा, तुम्हें कम से कम 1 साल तक ये चीज़ करनी है, तब जाके तुम्हें कुछ नज़र आएगा अपनी हाइट के अंदर, कुछ डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट अगर तुम फॉलो करते हो और पिछले 2 पॉइंट को अगर फॉलो नहीं करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है गाइस, इसको अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुम्हारी जो हाइट है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर है वो टोटली फक्ड अप हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी। सो स्लीप एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आजकल के लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं। एंड आजकल के लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा, उनकी जो पैलेट है वो कितने नैरो हैं, उनकी जॉ लाइन अच्छी नहीं है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इवन तो मेरा भी कुछ खास अच्छा नहीं है, बट मेरे फेस के अंदर बहुत ड्रास्टिक इंप्रूव आया है गाइस। अगर मैं आपको अपनी पहले की पिक्चर दिखाऊं और अभी की पिक्चर दिखाऊं तो मेरे अंदर बहुत फ़र्क है। अब सोचो, मैं इंप्रूव करने के बाद मेरा फेशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, तो जब मैं अच्छा नहीं था, जब मेरा फेशियल स्ट्रक्चर फक्ड अप था, तो मैं कैसे लगता हूँ, ठीक है। सो मेरे अंदर तो बहुत चेंज आया है ये सब चीज़ें करने के बाद। एंड मैं अभी 6 फीट 5 इंच का हूँ। एंड मैं कैसे हुआ, मैं सिर्फ सोता था गाइस। मैं 8th 9th क्लास में, मेरे को सोशल बहुत ज़्यादा नहीं था मैं, तो मैं क्या करता था, घर पे आके सोता था, फ़ोन चलाता था। एंड रात को तो मैं 8-9 घंटे सोता था आराम से बस, और कुछ भी नहीं काम था मेरा, बस सोना। उसकी वजह से मुझे ये चीज़ देखने को मिला, मेरे ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे उसकी वजह से। एंड मुझे ये चीज़ देखने को मिला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 5 फीट के हो और तुम ये चीज़ करके तुम 6 फीट 4 का हो जाओगे, 6 फीट के हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। बट तुम एक एवरेज हाइट तो ले सकते हो। 5 फीट का होना मतलब गेम ओवर है भाई तुम्हारा। तुम बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो, लाइक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते मर्दों को जो 5 फीट के होते हैं, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट 5 के तो हो ही जाना चाहिए जिससे तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। अगर एक इंसान 5 फीट 5 का है, इंडिया के अंदर है, तो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एवरेज हाइट इतनी है 5'5", 5'6", 5'7". सो आपको एटलीस्ट 5'5" का तो होना ही है, जिसके लिए आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, एक्टिव रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप पे ध्यान देना है।